स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 7 मैथ चैप्टर 6 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके तहत आप पढ़ेंगे इस अलजेब्रा वर्सेस जनरल अर्थमेटिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट, लीनियर इक्वेशन ऑन वन वेरिएबल। इतने सारे कंटेंट इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं अलजेब्रा वर्सेस जनरल अर्थमेटिक। जनरल अर्थमेटिक में आप लोग इससे पहले पढ़ते थे टू प्लस टू 4, 2 इंटू 2 4, या 2 डिवाइडेड टू 1 etc। इट मीन्स आप इसमें जो भी नेचुरल नंबर से रिलेटेड या इंटीजर से रिलेटेड आप लोग ऑपरेशन करते थे। बट एक होता है इसमें वो नेचुरल नंबर का करते थे, ये सभी होता था नेचुरल नंबर का। अब एक होता है लिटरल नंबर। अब लिटरल नंबर्स किसको बोलते हैं? तो the letter which are used to represent number are known as literal number या simply literal बोलते हैं। जैसे आप ये यूज़ करते हैं, बीज करते हैं, बीज को 2 हो गया, 3 हो गया समथिंग, तो इस 2 को इंडिकेट करने के लिए इस लेटर प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है, लिटरल नंबर बोलते हैं इसको। और किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको करते हैं। आइए अब इसको हम से कुछ प्रॉपर्टी होते हैं लिटरल नंबर का, तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन। तो अगर आपसे पूछा जाए द सम ऑफ लिटरल एक्स, द सम ऑफ लिटरल एक्स एंड ए नंबर 5, मतलब कि एक लिटरल नंबर x कोई है, उसको सम मतलब योग होता है x का, और कोई नंबर है 5, तो इसका सम क्या हो जाएगा? x प्लस 5 हो जाएगा। या आपसे कहा जाए y मोर देन लिटरल नंबर x इज, मतलब कि x से y ज़्यादा, x से y ज़्यादा, क्या करते हैं? इसको x प्लस वाई लिखते हैं, है ना, या y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं इसको। यही आपका लिटरल नंबर है, ये आपका लिटरल नंबर है। जैसे आपसे कहा जाए कि हाँ आपको बताना है y एंड 3 टाइम्स ऑफ y, 3 टाइम्स ऑफ y, तो क्या करते हैं? 3 इंटू वाई, जब टाइम्स की बात करेगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3y मोर कहेगा तो ऐड करते हैं। p मोर देन q, तो क्या करेंगे? p प्लस q। आप लोग इससे पहले एडिटिव आइडेंटिटी जाने हैं कि किसी भी लिटरल नंबर हो चाहे वो नेचुरल नंबर हो, उसमें अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे तो उसमें कोई वैल्यू परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट आइए लिटरल नंबर का आप सब्ट्रैक्शन पे, उसका सब्ट्रैक्शन बताते हैं। सब्ट्रैक्शन लेस देन की बात करता है तो उसको माइनस करते हैं, लेस देन की बात करेगा तो माइनस कर देंगे। जैसे कि बी लेस देन लिटरल नंबर ए, बी लेस देन और लिटरल नंबर बी लेस देन लिटरल ए इज, मतलब कि बी कम ए से, तो लेस देन कम कहेगा तो ए माइनस बी लिख देंगे। ठीक है, या कहेगा कि 3 लेस देन लिटरल कितना y, तो क्या कर देंगे? y माइनस 3। लेस की बात है तो हम माइनस करते हैं।
चलिए मल्टीप्लाई पे इसका कैसे फॉर्मूला होता है। तो मल्टीप्लाई के लिए द प्रोडक्ट ऑफ टू लिटरल एक्स एंड वाई इज रिटन एज, एक्स और वाई का लिटरल जो प्रोडक्ट जो होगा वैसे लिखते हैं, एक्स इंटू वाई लिखते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स और वाई। इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहता है। यदि आप प्रोडक्ट के लिए दूसरा होता है कि टाइम्स की बात करता है, थ्री टाइम्स लिटरल ए इज, क्या होगा लिखेंगे, थ्री टाइम्स ए, 3a के लिखेंगे, 3 इंटू ए, इसको 3a भी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। फॉर एनी टू लिटरल, दोनों लिटरल हो, एक ए हो और बी हो, तो इसको कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए, ए इंटू बी, या बी इंटू ए लिखेंगे, या ए बी लिखेंगे, या बी ए लिखेंगे। थ्री लिटरल के लिए, थ्री लिटरल के लिए एक्स वाई जेड के लिए लिखते हैं एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं, या एक्स को पहले और वाई जेड को साथ लिख सकते हैं। ये मल्टीपल के लिए, मल्टीप्लाई के लिए है। फॉर एनी लिटरल ए, किसी भी लिटरल ए के लिए, लिटरल का मतलब ए बी सी डी एक्स में से कोई भी लेटर हो, क्योंकि हम लोग अर्थमेटिक लिखते हैं तो 1 2 3 0 1 2 3 का इस्तेमाल करते हैं, 9 तक के अंक का प्रयोग करते हैं, या उससे बने नंबर का यूज़ करते हैं। बट लेटरल में हम सिर्फ ए बी सी डी का ही लेटरल यूज़ करते हैं, इसलिए उसको लेटरल बोलते हैं, ठीक है। किसी भी लेटरल ए के लिए ये आपका उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, या बी में 1 से करेंगे तो बी ही होगा, ठीक है। दिस इज़ कौन सा प्रॉपर्टी बोलता है, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। के लिए तो डिवाइड के लिए, सपोज आपको मान लीजिए कि कोई लिटरल एक्स है, इसको डिवाइड किया जा रहा है वाई से, डिवाइडेड बाई वाई, क्या लिखते हैं, एक्स डिवाइडेड वाई ऐसे लिख सकते हैं, या एक्स बाई वाई ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे आपका y 0 नहीं होना चाहिए, y नॉट इजकल टू 0। नेक्स्ट है, अगर x को डिवाइडेड किया जाए किसी नंबर से, डिवाइडेड बाई कोई नंबर 5 ही ले लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, x डिवाइडेड 5, या लिख सकते हैं x बाई 5 लिखेंगे। या पूछा जाएगा 40 डिवाइडेड किसी नंबर लिटरल से x से, क्या लिखेंगे, 40 डिवाइडेड x, इट मीन्स 40 बाई x लिखेंगे। दिस इज द डिवीजन। एक्सरसाइज 6.1, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी मैंने आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड का मैंने बताया, उसी को बनाना है। देखिए इस तरह से, ये नंबर है 3 टाइम्स ए नंबर y इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम x, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम x, क्वेश्चन को नहीं समझ में आए तो बार बार पढ़िए। 3 टाइम्स ऑफ y, तो हियर 3 टाइम्स ऑफ y, या लिख सकते हैं आप ऐसे 3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 3y। अब दूसरा पार्ट कर रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ y सब्सट्रैक्ट, तो घटाना है फ्रॉम किस में से, x में से, तो ऐसा क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर y, तो 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर y क्या हो जाएगा, 3y होगा, इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम x, उसको घटाया गया किस में से, x में से घटाया गया, तो x में से इसको माइनस कर दीजिए 3 टाइम्स ऑफ y को। दिस इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यही हुआ इसका। 5 लेस देन द क्वोटेंट ऑफ x एंड y, तो लेस देन की बात कर रहा है तो माइनस करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 5।
जब क्वोटेंट की बात कर रहा है तो एक्स एंड वाई कब आएगा? जब उसको डिवाइड करेंगे तब ना क्वोटेंट आएगा। एक्स में वाई से डिवाइड करते हैं और तब इसकी माइनस करना, क्या 5 माइनस कर देना इससे लेस, क्योंकि क्वोटेंट कब आएगा? जैसे मान लीजिए आपके 10 कह रहे हैं, 10 और 5 का क्वोटेंट में से आपको 5 डिवाइड करना है। सब मान लीजिए क्वेश्चन, तो 10 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तब ना उसको घटाइएगा 5, तब ना ये क्वेश्चन बनेगा। सेम थिंग्स इज हियर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। 10 लेस देन ट्वाइस है नंबर एक्स, 10 लेस देन मतलब 10 कम करना है, ट्वाइस ए नंबर एक्स, ट्वाइस पहले आप लिख लीजिए। ट्वाइस ए नंबर क्या होता है आपका? ट्वाइस ए नंबर एक्स इक्वल टू 2x होगा। तो इसमें कितना 10 लेस करना है तो 2x माइनस 10, यही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। बाकी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। करण स्पेंड x रुपीज़ डेली एंड सेव y रुपीज़ पर वीक। व्हाट इज हिज इनकम फॉर 3 वीक्स? देखिए ज़रा, तो कैसे बनाएंगे? स्पेंड कर रहा है x रुपीज़ डेली, तो आप पहले कर लीजिए इवेंट क्या है, डेली एक्सपेंस कितना है, डेली एक्सपेंस रुपीज़ एक्स, तो वीकली एक्सपेंस, वीकली स्पेंड कितना हो जाएगा? 1 वीक में 7 डे होते हैं तो 7x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया क्या है आपका, एंड सेव रुपीज़ जितना पर वीक, और वीकली सेव कितना y, इनका इनकम क्या था 7 वीक का, तो जितना एक्सपेंस किया, जितना बचा हुआ है उसको ऐड कर देंगे, वही ना इसका इनकम होगा। तो हिज इनकम इन अ वीक इज इक्वल टू 7x प्लस y। 7 टाइम्स ए नंबर p इज y लेस देन ए नंबर x। 7 टाइम ऑफ ए नंबर p का 7 टाइम इज लेस देन y, लेस देन उसमें से y को कम कर रहे हैं, कितना हो रहा है, x आ रहा है। एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट यूजिंग लिटरल नंबर्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, सबको अलग बनाएंगे। 3 नंबर, 7 टाइम ऑफ ए p लिख दीजिए पहले, 7 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू 7p। ठीक है, अब इसको लिखिए, जब इसमें से y लेस कर रहे हैं तो कितना रहा है, x आ रहा है, तो 7p में से y को लेस कर देंगे तो हमारा क्या रहा है, x आ रहा है। दिस इज योर आंसर। देखते हैं कितना दिया है। देखिए ये आपका तो 1 वीक का हो गया था ना। अब 3 वीक के लिए क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 21x प्लस 7y। ये आंसर होगा आपका, नहीं दिया होगा। ये 1 वीक का निकाला था, फिर उसका 3 वीक का निकालेंगे।